पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि जू यांग को बोलता है कि हमें येजुन को आज रात ही पकड़ना होगा, इसलिए जू और यांग फिर ड्राइव करके येजुन के घर के पास आते हैं और उन्हें दिखता है कि दो गुंडे येजुन की पिटाई कर रहे हैं। इन गुंडों को डराने के लिए जू अपनी गन में से गोली फायर कर देता है हवा में और ये दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जू येजुन को पकड़ लेता है और फिर यांग येजुन को बोलता है कि अगर आज हम नहीं आते तो इन गुंडों ने तुम्हें मार डाला होता। तुम्हें पता ही होगा कि लांग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और जल्द ही वो तुम्हें फेंक देगा, इसलिए तुम हमारा साथ दो, हमारे साथ काम करो और हमें सच बताओ। येजुन बोलता है कि कौन से गुंडे, मुझे किसने मारा, मुझे कुछ नहीं पता। और जू इरिटेट होकर येजुन को मारना शुरू करता है और बोलता है कि कितना झूठ बोलोगे तुम, कितनी वफादारी दिखाओगे उस लांग को। बहुत पिटाई होने पर येजुन फाइनली यांग और जू को सच बताने के लिए तैयार होता है और यांग ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है। यांग पूछता है कि ग्वी के साथ क्या हुआ, वो मुझे सच सच बताओ। तो येजुन बताता है कि कुछ सालों पहले लांग मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो पैसों के लिए ग्वी पे झूठा इल्जाम लगाए, और मैंने फिर चंद को इस काम के लिए पैसे दिए। यांग बोलता है कि लेकिन उसे ग्वी को मारने की क्या जरूरत थी। तो येजुन बोलता है कि हमें ग्वी का मर्डर नहीं करना था, हमारा काम सिर्फ इतना था कि ग्वी पे फेक केस लगनी चाहिए। यांग बहुत कंफ्यूज होकर पूछता है कि एक पुलिस कंप्लेंट की वजह से तुम लोगों ने उसका मर्डर कर दिया, ये तो पागलपन है। अगर ग्वी ने फिर से एक बार पुलिस कंप्लेंट की भी होती तो क्या फर्क पड़ता। जब उसने पहली बार तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की थी तो पुलिस ने तुम्हें जाने दिया था। वैसे ही अगर वो बार बार पुलिस कंप्लेंट करता तो पुलिस वाले उसे इग्नोर कर सकते थे लांग के कहने पर। येजुन बताता है कि ये मैटर जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। ग्वी के पास एक लिस्ट थी, लांग ने जिन लड़कियों के साथ घिनौनी हरकतें की उन लड़कियों के नाम की लिस्ट उसके पास थी और लांग के लिए आगे जाके ये एक प्रॉब्लम बन सकती थी। यांग पूछता है कि क्या बोल रहे हो तुम, कौन सी लिस्ट, कौन सी घिनौनी हरकतें। तो येजुन बताता है कि मुझे लांग पैसे देता था और मैं उस तक गांव की लड़कियों को लेके जाता था ताकि वो उनका फायदा उठा सके। इन सारी लड़कियों के नामों की लिस्ट ग्वी के पास थी और लांग ने इस वजह से उसे खत्म कर दिया। यांग और जू फिर येजुन को पुलिस स्टेशन में लेके आते हैं और पूछताछ करने के लिए, और कोई पुलिस वाला जिन को कॉल करके बताता है कि येजुन पुलिस स्टेशन में आ गया है। कुछ ही देर में जिन वहाँ पे आ जाता है और जू को येजुन की पूछताछ करने से रोकता है। जू चिल्लाने लगता है कि क्यों रोक रहे हो तुम मुझे, मैंने क्या गलत किया, मैं तो सिर्फ येजुन से बात कर रहा हूँ। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि इतनी लड़कियों के साथ तुमने नाइंसाफी की, एक इंसान पे तुमने झूठे इल्जाम लगाए और उस इंसान को तुमने जिंदा मार भी दिया। जू और जिन के बीच फिर गाली गलौज होने लगती है, हाथापाई होने लगती है और जिन बोलता है कि ये मत भूलो कि मैं यहाँ पे सीनियर हूँ और मैं बड़े ऑफिसर्स को बता के तुम्हारी ट्रांसफर करवा सकता हूँ। जू बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वो कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। और जू फिर यांग को एक कोने में लेके जाकर बोलता है कि देखो मेरे साथ कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना है और तुम्हें येजुन को भी जिंदा रखना है, तुम्हें मेरे लिए ग्वी को इंसाफ देना है। और यांग जू को वादा करता है और पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो चेन से मिलता है। चेन यांग को बोलता है कि इस बार जू सच में बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। फू ने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, जिन ने कंप्लेंट फाइल की है कि इसने मुझे गालियां दी और येजुन ने बोला है कि जू ने मुझे शूट किया और मुझसे झूठा कन्फेशन लिखवाया। थोड़ी देर में चेन और यांग को पता चलता है कि जू को 3 साल की सजा मिली है, जिसमें उसे 3 सालों तक पुलिस ट्रेनिंग कैंप में रहना होगा और वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा। यांग इरिटेट होकर बोलता है कि ये सब लोग इतने शैतानी कैसे हो सकते हैं, रुको मैं ही जाकर जू को हेल्प करता हूँ। तो चेन उसे बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, मैंने जू को वादा किया है कि मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा और तुम्हें जिंदा रखूंगा। वू के पापा ने भी तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट किया है क्योंकि तुम यंग हो, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी है। ये बात जानने पर यांग फिर अगले दिन वू के पापा से मिलने जाता है और उन्हें थैंक्स बोलता है कहकर कि मुझे पता चला कि आपने मुझे बहुत केसेस में से बचाया है, लेकिन मैं आज फिर से एक बार आपसे मदद मांगने आया हूँ। आप सीनियर प्रोसिक्यूटर हो तो प्लीज आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे जू की सजा कैंसिल हो जाए। उसने कुछ गलत नहीं किया है, ये लोग सिर्फ उस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तो वू के पापा उसे बोलते हैं कि तुम मुझे मेरे जवानी के दिनों की याद दिलाते हो, मैं भी तुम्हारी ही तरह था। मुझे अगर कुछ गलत होते हुए दिखा तो मेरा खून खौलता था, लेकिन अब मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मुझे पता चला है कि सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो सकता। तुम अभी भी यंग हो, प्लीज इस केस को तुम छोड़ दो और अपनी लाइफ पे फोकस करो, तुम वू पे फोकस करो। तो यांग बोलता है कि पहले तो मैं इस केस को लेना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझसे ये केस छूटी नहीं जा रही है, मुझे ग्वी को इंसाफ दिलवाना होगा। और वू के पापा बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस केस को चुन रहे हो तो फिर तुम वू से दूर रहो। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि यांग वू से ब्रेकअप कर लेता है।
अगले दिन फिर जिंग और यांग मिलते हैं और यांग ये सारी स्टोरी जिंग को बताता है और जिंग बोलती है कि अगर तुम्हें उन मासूम लड़कियों से बात करने में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बुलाओ, क्योंकि वो मुझ पे औरत होने की वजह से ट्रस्ट करेंगी। जिंग फिर यांग को ग्वी का आखिरी लेटर देती है और फोटो स्टूडियो की रिसीट देकर बोलती है कि मुझे ग्वी ने ये सब कुछ संभाल के रखने के लिए बोला था, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। और यांग फिर इन दोनों चीजों को अपने पास रख लेता है। उसी वक्त यांग को चाओ का कॉल आता है और चाओ उससे पूछता है कि कैसा है मेरा फेवरेट स्टूडेंट। तो यांग बोलता है कि मैं तो ठीक ही हूँ। चाओ बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़ दी है, क्योंकि मैं जिंग से शादी करने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिंग को ग्वी के केस में ज्यादा इन्वॉल्व मत करो। मैं चाहता हूँ कि उसे नई जिंदगी मिले। और यांग चाओ की बात मान लेता है। शाम को फिर यांग उस फोटो स्टूडियो में जाता है जहाँ की रिसीट ग्वी ने अपने पास रखी थी और वहाँ काम करने वाले आदमी को वो रिसीट दिखाकर बोलता है कि मुझे ये फोटोज दे दो। आदमी बोलता है कि नहीं, मेरी जान खतरे में आ सकती है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो यांग उसे पूछता है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। आदमी उसे बोलता है कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, नेक्स्ट सैटरडे तक मैं तुम्हें फोटोज दे दूंगा। यांग बोलता है कि 5 लाख बहुत ज्यादा हो गए। तो आदमी बोलता है कि ये मेरी लाइफ की कीमत है, तुम्हें अगर फोटोज चाहिए होंगे तो पैसे लेकर आ जाओ, वरना दफा हो जाओ। और यांग इस आदमी को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। इस पूरे सीन के वक्त कोई तो चुपके से यांग और इस आदमी की फोटोज क्लिक करता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये फोटो क्लिक करने वाले और कोई नहीं, लांग के लोग होते हैं। लांग जिन को ये फोटोज दिखाते हुए बोलता है कि इस फोटो स्टूडियो को मैं नेक्स्ट वीक बर्बाद कर दूंगा। और अगले हफ्ते जब यांग पैसे लेकर फोटो स्टूडियो जाता है तो उसे दिखता है कि फोटो स्टूडियो को आग लग गई है और यहाँ पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।